तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत के एपिसोड 6 के बारे में। तो जिन लोगों ने भी ये एपिसोड देखी है, आप लोगों की इस एपिसोड के बारे में क्या राय है, क्या रिव्यूज़ हैं, वो आपने कमेंट बॉक्स में जाके जो है वो ज़रूर शेयर करने हैं। तो जनाब जैसे एपिसोड स्टार्ट होती है तो वैसे ओवरऑल एपिसोड जो थी वो बड़ी मज़े की थी। और जैसे एपिसोड स्टार्ट होती है तो रोशी मैडम जो है वो ऑफिस वालों से पूछ रही होती है जी कि मेरी इंगेजमेंट जो है वो फाइनल हो गई है। तो मैं आप लोगों के लिए मिठाई ऑर्डर करने लगी हूँ, तो मुझे बताएं आप लोग क्या खाएंगे। तो पूरे ऑफिस में जो है वो रोला पड़ा हुआ था कि जी रोशी मैडम की जो है वो इंगेजमेंट जो है फिक्स हो गई है। उसके बाद उसने मिठाई मंगवाई, वो सबको दे रही थी, तो इतने में उसके बॉस तलहा भी आ जाते हैं। तो उसके एक्सप्रेशन बड़े हार्ड से होते हैं, तो फिर भी वो उसको जाके मिठाई देती है और उसको कहती है जी कि मेरी जो इंगेजमेंट फ़िक्स होगी। तलहा साहब उसको मुबारकबाद देने के बाद थोड़ी सी उसकी मीठी मीठी करते हैं और रोशी अपना समूह लेके जाके जो है वो कैफेटेरिया में बैठ जाती है। और वहाँ से फिर कॉल मिलाती है तलहा के फादर को और उसको बताती है जी कि इस तरह जी अभी मेरी मीठी मीठी इज्जत अफजाई करवा के आई हूँ मैं, और मेरी इंगेजमेंट है तो आपने ज़रूर आना है। तो तलहा के फादर खुश होते हुए कहते हैं ठीक है जी मैं ज़रूर आऊँगा। और इसके बाद आता है रोशी मैडम का ब्लंडर। अब क्या होता है कि मिस नवीन जो थी, ये दूसरी एम्प्लॉई, उसकी जो है वो तबीयत ख़राब हो जाती थी, उसकी जगह बैठ के जो है मीटिंग इसने अरेंज करवानी होती है। क्या करती है मैडम रोशी साहिबा जी कि दो अपोनेंट की जो है वो एट अ टाइम जो है वो मीटिंग स्केजुअल जो है वो कर देती है। अब होता क्या है, वो दोनों जो मुखालिफ थे वो एक ही टाइम पे आ जाते हैं और जो मैनेजर होता है वो जाके तलहा को बताता है जी इस तरह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और दोनों ही आ गए हैं। अब तलहा को जी टाइम लेने के देने पड़ जाते हैं कि जी अब वो कैसे मैनेज करे। खैर, जब वो बात कर रहे होते हैं बैठ के, मीटिंग जब होती है तो दोनों मुखालफिन जो है वो खूब लड़ते हैं आपस में और तलहा को भी बुरा भला कहते हैं जी कि आपने हमारे साथ धोखा किया, ये है वो है। और जनाब बगैर किसी नतीजे के जो मीटिंग ख़त्म हो जाती है और उसके बाद जी मैडम रोशी को ऑफिस में बुलाते हैं और उसकी अच्छी खासी वाट लगती है और तलहा खूब गुस्सा करते हैं कि जी ये जो है वो कोई आपकी मौज मस्ती की जगह नहीं है और आपने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी। और रोशी मैडम वजह इसके क्या गलती माने, वो आगे से और अपनी मस्तियाँ दिखा रही होती है कि देखिए आप लोगों ने लारा लगाया हुआ था कि जिसका जो ज़्यादा पैसे देगा उसको जो प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तला काफ़ी गुस्सा करता कहता है कि जी आइंदा के बाद तुम्हारी मतलब तुमने एक और मिस्टेक की तो मैं तुम्हें जो बगैर सोचे समझे यहाँ से निकाल दूंगा। खैर ये तो था सारा जो ऑफिस में उसने बखेड़ा किया। और ये कभी जो है वो फिर उसके बाद जो है वो रेजिग्नेशन जो था अपना टाइप करने बैठी हुई थी, तो उसकी जो कलीग थी आके उसका जो है वो देख के और हंस के जो है वो चली जाती है उसकी तरफ। दूसरी तरफ जो रोहेल होता है उसने जी अपनी अम्मा को रो रो के बुरा हाल किया होता है जी कि मैंने तो रोशी से ही शादी करनी है और ये वो। तो उसकी अम्मा तैयार हो रही होती है कि नहीं जी मैंने जो है वो उसकी एंगेजमेंट में जाना है और मैं जो हूँ वो बाबा से तवीज़ लेके आई हूँ ताकि रोशी पिएगी तो उसकी शादी जो है वो उम्र से नहीं बल्कि तुमसे ही होगी। और एक तरफ जो है वो उमर अपनी अम्मा के साथ गया होता है शॉपिंग पे। तो जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन पिछली एपिसोड में क्रिएट हुई थी वो ये कि जी उमर की शादी मतलब जो एंगेजमेंट है वो रोशी से तय हो गई थी। उधर रोशी खुशियाँ मना रही थी और माही जो है वो बिल्कुल अपसेट थी। और उमर को भी नहीं पता था, उमर अपनी जगह पे खुश था जी कि उसकी माही से एंगेजमेंट जो है वो फिक्स हो गई है। लेकिन जब शॉपिंग कर रहे थे वो और उसकी मदर, तो तब उसको जी क्लियर होता है कि उसकी अम्मा बताती है जी कि रोशी से तुम्हारी मंगनी जो है फिक्स हुई है। फिर वो कहता है कि ये क्या कबाड़ा कर दिया, वो अच्छा खासा घर आ गए पेट से आपा डालते हैं। अब पेरेंट्स उसके कहते हैं कि या तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था। तो खैर, वो कहता है जी कि मुझे तो सिर्फ माही से करनी है और रोशी मेरी बहन की जगह पर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। उसके बाद जो है वो माही के घर पे चला जाता है और माही से जब जाके मिलता है तो उससे सारा जो है वो उमर जो है वो माही से जो है वो सारी बातें क्लियर करता है कि जो कुछ भी हुआ मिसअंडरस्टैंडिंग में हुआ है। अभी ये बातें चल रही थी कि रोशी जो है वो सुन लेती है और फिर वो अपने दादा जान से जाके जो है वो कहती है जी इस तरह से ब्लंडर हो गया। खैर वो दादा को जो है वो कहते हैं ये आपका टास्क है कि आपने कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। तो फाइनली एपिसोड की हैप्पी एंडिंग हुई कि उसने जो है वो मतलब घर वालों के साथ दादा ने सबको बताया और सबको मना लिया, अपनी बेटी को भी, इनके पप्पो को भी और उसके हस्बैंड को भी, अपने बेटा बेटी को भी और जो है वो अपनी वाइफ को भी। और फिर जब वो तैयार होने के लिए जाते हैं तो मतलब रोशनी जब तैयार होना होता है पार्लर से तो वो फिर माही को साथ लेके जाती है। अब जब पार्लर वाली पूछती है जी कि ब्राइड कौन है, तो फिर रोशी कहती है जी ये है। तो फिर माही देखते हैं तो माही को भी बड़ी मतलब कि वो भी सरप्राइज होती है। और उसके बाद जी उमर बड़ा सैड सा बैठा होता है, तो इतने में जी तकरीब हो जाती है, मतलब वहाँ पे सारे अरेंजमेंट होते हैं और फिर माही को लाके बिठाते हैं। तो दैन फिर उसको सरप्राइज़ देते हैं और उमर काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुश होता है और एक बड़ी हैप्पी मोमेंट हो गया कि फाइनली वो जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुई थी और वो हैप्पी एंडिंग पे जो है वो सॉल्व होगी। और इतना ज़बरदस्त है ये सीन। और एक क्योंकि ड्रामा की नोयत कुछ ऐसी है ना कि कुछ ज़्यादा सवेयर हो नहीं रहा और चुलबुली सा है सारा कैरेक्टर और सारी इसकी जो स्टोरी है, मज़ा आ रहा है ये स्टोरी देख के कि कोई इंटेंस लेवल वाली चीज़ नहीं है कि जी जो अना का मसला बना के बैठ जाए। और फुप्पो की सबसे ज़्यादा शाबाश है कि उसने जो वो ज़िद नहीं की, जैसे उसके बेटे ने कहा वैसे उसने मान लिया, अल्लाह खैर सल्ला। दूसरी तरफ रोहेल की माँ आती है और वो क्या करती है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो है वो तावीज़ मिला देती है। और इतने में जो फूफा साहब होते हैं रोशी के, वो जाके उस पे लाइन मार रहे होते हैं और वो शरबत लेके जो है उससे पी जाते हैं। इतने में जी सलीका फूफा वहाँ पहुँच जाते हैं और वो फिर अपने हस्बैंड को आके दिखाती है कि तुम्हारी मैं जो है वो घर जाके खबर लेती हूँ। लेट्स सी कि नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो क्या होता है।